मुंबई में गूंजे नारा महाश्रमण जी का जय जयकारा। श्री महाश्रमण जी 52,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मुंबई में चातुर्मास हेतु पहुंचे हैं। गुरुदेव का आगमन मुंबई वासियों के लिए वाकई परम सौभाग्य की बात है। तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए, हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम पन्नगे चय सुरेंद्र चय कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, भन्तेति भगवं गोय में समणम भगवं वीरम वंदई नमंसै वंदिता नमंसिता एवं बयासी कतिविहानम भन्ते जागरिया पन्नत्ता। गोयमा तिविहा जागरिया पन्नत्ता तंजहा बुद्ध जागरिया अबुद्ध जागरिया सुदक्षु जागरिया से केनथेन भन्ते एवं बुच्चै तिविहा जागरिया पन्नत्ता तंजहा बुद्ध जागरिया अबुद्ध जागरिया सुदक्षु जागरिया जे इमे अरहंता भगवंतो उपन्न नान दंशन धरा अरहा जिणे केवली तीय पच्चुपन्न मनागय वियाणये सब्बन्नु सब्बदृषि एनम बुद्धा बुद्ध जागरियम जागरन्ति। जे इमे अणकारा भगवन् रिया समिया भाषा समिया ऐसना समिया आयान भंड मत्त निक्षेपणा समिया उच्चार पाशवन खेल सिंघान जल पविठावणिया समिया मन समिया वै समिया काय समिया गुत्ता वै गुत्ता काय गुत्ता गुत्ता गुत्तिंदिया गुत्त बंभचारी एनम अबुद्धा अबुद्ध जागरियम जागरन्ति। जे इमे समनो वासगा अभिगय जीवा जीवा जाव अहा परिगहि एहिम तवो कम्येहिम अप्पाणं भाना विहरन्ति एनम सुदक्षु जागरियम जागरन्ति। से तेनथेनम गोयमा एवं बुच्चै तिविहा जागरिया पन्नत्ता तंजहा बुद्ध जागरिया अबुद्ध जागरिया सुदक्षु जागरिया। गौतम स्वामी ने, भगवान गौतम ने श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार कर कहा कि भन्ते जागरिका कितने प्रकार की प्रज्ञप्त है। सोना और जागना ये हमारे जीवन में चलते हैं। हम सोते भी हैं, जागते भी हैं। रात को सामान्यतया आदमी सोता है, दिन में जागता है, कार्य भी करता है। यूं कुछ रात में भी कार्य करने वाले कर लेते हैं, कुछ दिन में भी सो जाते हैं। तो सोना और जागना ये दो प्रवृत्तियां हमारे जीवन में होती हैं, ये बाहर से संबंधित हैं। अब सोना और जागना भीतर से भी संबंधित है। सुषुप्ति
और जागरिका। भीतर से जो संबंधित है वह निद्रा भीतर की है, प्रमाद, मूर्छा, अज्ञान, इसके रूप में जो नींद है वो भीतरी सुसुप्ति है। और जहां ज्ञान है, साधना भी है, वह जागरिका हो जाती है। तो यहां जो प्रश्न पूछा गया है या उत्तर फिर दिया गया है वो भीतर की सुसुप्ति और भीतर की जागरिका को प्रकट करने वाला है। आदमी सोते बाहर से सोता हुआ भी भीतर से जागता हुआ हो सकता है, बाहर से जागता हुआ दिखाई देता है, भीतर से सोया हुआ हो सकता है। तो जागना और सोना, इस संदर्भ में जागरिका जागृति है उसके 3 प्रकार बताए गए हैं। आगम में भी जैसा है, सुत्ता अमुनि सया मुनिनो सया जागरंती। अमुनि तो सोए रहते हैं, मुनि जागते रहते हैं। यहां जागरिका के 3 प्रकार बताए गए हैं। बुद्ध जागरिका, अबुद्ध जागरिका और सुदृष्टा जागरिका। ये 3 प्रकार की जागरिकाएं हैं। बुद्ध जागरिका क्या होती है? भगवती सूत्र में बताया गया है कि जो केवल ज्ञानी हैं, जो अरहत भगवान हैं, जिन्हें केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हो गया, उनके धारक हैं, जिन हैं, केवली हैं, अतीत वर्तमान अनागत को जानने वाले हैं, सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, ये बुद्ध होते हैं। और इनकी जो जागरिका है वह बुद्ध जागरिका है। जो केवल ज्ञानी हो गया है, यानी मोह भी सर्वथा क्षीण हो चुका है। हमारी जागरिका में एक बाधक तत्व है, वो मोहनीय कर्म होता है। और मोहनीय कर्म का परिवार भी अनेक सदस्यों वाला है। केवल ममता करना ही मोह नहीं है। मोहनीय कर्म में गुस्सा, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, घृणा, वेद, हास्य, रति, अरति, मिथ्या दर्शन आदि ये अनेक रूप मोहनीय कर्म के हैं। मुख्य 2 भाग हैं मोहनीय कर्म के, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। इन दोनों में सारे उपभेद समाविष्ट हो जाते हैं। तो केवल ज्ञान वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसके मोहनीय कर्म क्षीण हो जाता है। मोहनीय गए बिना केवल ज्ञान हो नहीं सकता। तो भगवती सूत्र में कहा गया है कि ये जो बुद्ध हैं, केवल ज्ञानी हैं, अरहत हैं, सर्वज्ञ सर्वदर्शी, इनकी जागरिका बुद्ध जागरिका है। वे सतत जागृत रहते हैं। और केवल ज्ञानी हो गया, अब नींद की भी बात नहीं, नींद उन्हें आ नहीं सकती। दर्शनावरणीय कर्म भी उनका चला गया है, तो केवल ज्ञानी को नींद भी नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। तो कितनी बड़ी बात है, कोई नींद नहीं। सामान्य आदमी को तो नींद आती है। नींद है वह दर्शनावरणीय कर्म के उदय से आती है। केवल ज्ञानी के दर्शनावरणीय कर्म होता नहीं है, इसलिए उनके नींद की बात नहीं होती।
इसका मतलब वो तो सतत जागृत है, बाहर से भी जागृत है और भीतर से भी मानो जागृत है। तो केवल ज्ञानियों की यह जागरिका है, यह अध्यात्म परायणता उनकी है, उनका जो यह स्वरूप है वह बुद्ध लाती है। केवल ज्ञानियों की जागरिका बुद्ध दूसरी जागरिका है अबुद्ध जागरिका। अबुद्ध कौन होता है? यूं तो जो नहीं जानकार है वो अबुद्ध है, पर यहां अबुद्ध का थोड़ा विशेष अर्थ है कि जो साधु हैं, अनगार हैं, इरिया समिति आदि समितियों से समित हैं, मनोगुप्ती आदि गुप्तियों से गुप्त हैं, साधनाशील हैं, इनकी जो यह जागरिका है वह अबुद्ध जागरिका है। अबुद्ध जागरिका कि वे अभी तक केवल ज्ञानी नहीं बने हैं, तो बुद्ध तो बने नहीं, बुद्ध नहीं बने हैं, पर मानो वो एक उस दिशा में हैं, साधु बन चुके हैं, इसलिए उनकी साधुओं की जो जागरिका है वह अबुद्ध जागरिका होती है। जो अभी छद्मस्त है, केवल ज्ञान का अभी अभाव है, बाकी शेष ज्ञान तो है, केवल ज्ञान नहीं है, मतिश्रुत ज्ञान तो है ही। किसी में अवधि ज्ञान भी हो सकता है, किसी में मने प्रयोग ज्ञान भी हो सकता है। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक दो ज्ञान वाले हो सकते हैं, या तीन ज्ञान वाले हो सकते हैं, या चार ज्ञान वाले हो सकते हैं। दो ज्ञान तो साधु है तो है ही है, मतिश्रुत ज्ञान। किसी को अवधि ज्ञान भी हो जाए तो तीन ज्ञान वाला हो गया, या अवधि ज्ञान तो नहीं हुआ पर मने प्रयोग ज्ञान हो गया तो भी तीन और चार ज्ञान हो गए। मतिश्रुत है ही, अवधि ज्ञान, मने प्रयोग ज्ञान, ये चारों ज्ञान हो गए तो वह चार ज्ञान वाला हो जाता है, तो भी अबुद्ध जागरिका वाला है। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है अबुद्ध जागरिका होती है। तो साधुओं में भी जो जागृति है, मोहनीय क्रम उनका पतला है, इधर अन्य ज्ञान भी है, तो वे जो जागरिका करते हैं, जो जागृति का, अध्यात्म का जीवन जी रहे हैं, वह अबुद्ध जागरिका कहलाती है। तीसरी जागरिका है वह सुदक्षु जागरिया, सुदृष्टा जागरिका, कि ये जो श्रवणोपासक होते हैं, श्रावक होते हैं, इमे श्रवणोवासका अभिगय जीवा जीवादा, कि जो श्रवणोपासक हैं, जो जीव अजीव आदि को जानते हैं और अपना श्रावक धर्म तपह कर्म की आराधना करने वाले हैं, अपने आप को तपस्या से, तपह कर्मों से भावित करते रहते हैं, इन श्रवणोपासकों में भी जागरिका, ठीक है वो साधुओं से तो लोबल श्रेणी के हैं, फिर भी उनमें भी अध्यात्म की जागरणा है, उनमें भी सम्यक दर्शन है, उनमें भी कुछ व्रत है, त्याग है, तो उनमें भी जो जागरिका है उसका नाम है सुदृष्टा जागरिका। सुदृष्टा, सुट्ठु दर्शनम जस्य सो सुदक्षु तस्य जागरिया, प्रमाद निद्रा जपो हेन जागरणम सुदक्षु जागरिया, कि श्रावक श्रवणोपासक है वो भी तो कुछ प्रमाद को छोड़ता है, कुछ प्रमाद रूपी नींद को छोड़ता है, तभी तो वो श्रावक है, श्रवणोपासक है। तो उसकी जो जागृति है, अध्यात्म जागरणा है या जागरिका जो है, वह सुदृष्टा जागरिका कहलाती है। अब यह जो प्रकरण है इसमें बताई गई हैं, तो बहुत का तो बुद्ध जागरिका है, जहां केवल ज्ञान हो वो बुद्ध जागरिका है। उसके बाद नंबर 2 की जागरिका है
वो अबुद्ध जागरिका है, वो साधुओं अनगारों की जागरिका है, वो अबुद्ध जागरिका है। और तीसरी ये जो श्रमणोपासकों श्रावकों की जिनमें सम्यक दर्शन है, व्रत है, उनकी जो जागरिका है वह सुदृष्टा जागरिका कहलाती है। तो ये तीन जागरिकाएं जिनमें श्रावकों की भी एक जागरिका बताई गई है कि सुदृष्टा जागरिका, तत्ववित्त भी हों साथ में व्रती भी हों, तो वे एक सुदृष्टा जागरिका करने वाले हो जाते हैं। तो श्रमणोपासक अपनी सुदृष्टा जागरिका को अच्छी बनाए रखे कि उसकी अपनी साधना भी अच्छी चले, व्यवहार में भी, आचरणों में ईमानदारी आदि अच्छे गुण हों, तो उनके भीतर की वो जागरिका अच्छी रह सकती है कि जो श्रावकोचित धर्म है उसके प्रति वह जागरूक रहे और धर्म के प्रति गहरी निष्ठा। आदमी को धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, यानी जो आत्म है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और तो जिंदगी में पैसा चला जाए, मकान चला गया, शरीर में स्वास्थ्य भी कम हो गया, बीमारी भी मानो लग गई, ये तो संसार की स्थितियां हैं। इनको लेकर जैसे कि भी मेरे तो इतना धर्म किया, इतनी सामाई की, मेरा तो बेटा भी चला गया, मेरे व्यापार में घाटा लग गया, तो क्या पड़ा है धर्म में, छोड़ो धर्म को, इतना धर्म किया क्या मिला मुझे, दुख ही दुख मिले मुझे, तो अब नहीं करना धर्म। अरे ऐसा चिंतन नहीं करना चाहिए। धर्म को नहीं छोड़ना, ये तो सांसारिक चीजें हैं, पैसा मिला कि नहीं मिला, घाटा लग गया, सब सांसारिक चीजें हैं। धर्म बहुत ऊंची चीज होती है। अब अरहन्नक श्रावक जैसा श्रावक कि भले जहाज की यात्रा, और गृहस्थ है तो व्यापार और के लिए यात्राएं भी होती हैं, कितने लोग साथ में, इतना निष्ठा वाला श्रावक है जो देवता ने कह दिया कि अब मैं डुबो दूंगा, धर्म को छोड़, तू धर्म को छोड़, धर्म को छोड़ने की बात बोल तो मैं बचाऊंगा वरना डुबो दूंगा। समस्या आ गई कि भाई धर्म को छोड़ने का एक मानो कह शर्त है, धर्म को छोड़ो तो बचाए रखूंगा, नहीं छोड़ोगे तो डुबो दूंगा। अब इस प्रकार जहाज की स्थिति हो गई है। साथ वाले लोगों ने कहा होगा भी छोड़ दो, धर्म को छोड़ दो, कि हम छोड़ दें धर्म को, अरे आपके पास है कितना छोड़ दोगे। अरहन्नक ने कोई धर्म नहीं छोड़ना, होगा सो होगा, अपनी साधना में रहो, धर्म में रहो, धर्म को नहीं छोड़ना। कि एक जो भीतर में निष्ठा है धर्म की, उसको कैसे छोड़ दें। धर्म ना वह वस्त्र जो ओढ़ा उतारा जा सके, धर्म ना वह वस्त्र जो ओढ़ा उतारा जा सके, धर्म है वह चेतना जो भिन्नता सहती नहीं, धर्म है वह चेतना जो भिन्नता सहती। आश्रय कि धर्म ऐसा कपड़ा नहीं है कि अभी उतार दो और अभी पहन लो। तो भीतर की निष्ठा आस्था है, वो सोने के बाद भी है, जागते भी है, यात्रा में भी है, घर में भी है, बाहर भी है। वो जो धर्म की निष्ठा है उसको कैसे छोड़ा जा सके। देव माया से यह हो रहा था, आखिर मानो देवता नत हुआ हारा कि अरहन्नत को हिलाया नहीं जा सकता, धर्म से विचलित नहीं किया जा सकता। अब देखिए, हम कल्पना करें, अगर वो देवता जहाज को डुबो भी देता, मान लो डुबो देता, तो क्या होता कि एक जीवन चला गया,
एक जीवन में डूबना पड़ा। इतनी तो बात हुई, धर्म को नहीं छोड़ा, डुबो भी दिया आदमी को, जहाज को, तो जीवन में मानो एक जीवन में डूब गया। इतनी सी बात हुई। अगर धर्म को छोड़ देता तो पता नहीं भव भव में डूबना पड़ जाए, भव भव में संसार में भ्रमण करना पड़ जाए। इसलिए जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी तो धर्म के प्रति आस्था है, उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। कठिनाइयां जीवन में आ सकती है, इसलिए ऐसा मन में नहीं सोचना चाहिए कि मैंने इतना धर्म की, इतनी साधु संतों की सेवा की, इतनी सामायिकें की, पर मेरे तो व्यापार में घाटा लग गया, मेरे यह परिवार में भयंकर स्थिति आ गई, धर्म से क्या लाभ है, धर्म को छोड़ो, कुछ नहीं मिला धर्म से। ये छोटी चीज है, पैसा आपको मिला कि नहीं मिला ये छोटी बात है। धर्म से जो मिलता है वो पैसे से नहीं मिल सकता, तो धर्म बड़ी चीज है। इसलिए जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी हमें धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। और यूं हम कल्पना कर लें, वो तो परीक्षा की घड़ी आई थी, वो तो परीक्षा हुई थी, हम में कितने मजबूत हैं। तो अरहन्नक श्रावक की मानो परीक्षा ली गई थी कि अरहन्नक कितना मजबूत है। तो परीक्षा में फेल थोड़ा ही होना चाहिए, परीक्षा में पास होना चाहिए। तो जीवन में कठिनाइयां आती हैं, मानो कि वो हमारी परीक्षा का समय है, हम जीवन में कितने मजबूत हैं, धर्म के प्रति हम कितने आस्थावान हैं। तो भगवती सूत्र में बताया गया है कि श्रमणोपासक जो जागरिका उनकी होती है वो सुदृष्टा जागरिका होती है। सुट्ठु दर्शनम दस्य, जिनका दर्शन सही है, सम्यक दर्शनी है और फिर व्रती भी हैं, ऐसे श्रावकों की जो जागरिका है, धर्म के संदर्भ में जो बात यह आगम में जो है वो सुदक्षु जागरिया है। तो श्रमणोपासकों को, श्रावकों को अपनी धर्म की जागरिका बनाए रखना चाहिए। छोटी मोटी कठिनाइयां आ जाएं, उनसे हमें डरना नहीं चाहिए, हमें कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए और अपने धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। प्राणों की परवाह, जो गुरुदेव तुलसी का जो गीत है, प्राणों की परवाह नहीं है, प्राण को अटल निभाएंगे, नहीं अपेक्षा है और स्वयं लक्ष्य को पाएंगे। एक तुम्हारे ही वचनों का, एक तुम्हारे ही वचनों का भगवान प्रतिपल सबल सहारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है। तो हम अबुद्ध साधु, अबुद्ध जागरिका वाले, श्रमणोपासक सुदक्षु जागरिका वाले, दोनों में ही अपने धर्म के प्रति मजबूत आस्था बनी रहे, यह काम्य है। दानान शठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति, तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। कालू यशोविलास परम पूज्य कालूगणी भीलवाड़ा में विराजमान, और अब शारीरिक स्थिति थोड़ी कष्टप्रद जो भी, और श्रावक लोग भी आ रहा है, दर्शन कर रहा है, आ रहा है। सरदार साहब सु वृद्धि चंद जी गधैया आ गया है,
अथीने गंगा शहर वाला ईश्वर चंद जी चोपड़ा भी गुरुकुलवास में गुरुदेव कने पहुंच गया है। विदासर का बेंगानी परिवार का हनूत श्रावक श्राविकारे, विदासर सु भी बेंगानी परिवार का सेठ शोभा चंद जी बेंगानी का सुपुत्र हनूतमल जी बेंगानी जितना धार्मिक दृष्टि से दयालु हा, सामाजिक दृष्टि से भी यहाँ उदार हा। और वहां के धर्मपत्नी श्राविका जी जो हा धर्मपत्नी पाराबाई, वह सरदार शहर निवासी संपतराय जी दुग्गड़ की बहन होता हा। वह भी बहुत आस्था उदारता में उदाहरण। तो यहाँ कला वह भी अब कालूगनी खने पहुंचा है। और इतने डूंगरगढ़ का भादानी जी हरकचंद जी भादानी, वह भी गुरुदेव खने पहुंचा है। और अठिने रतनगढ़ का मोहनलाल जी वैद, अठिने वे बड़नगर निवासी कनक जी सूर्यमल जी सूरजमल चौधरी परिवार का बेबी। और अठिने बॉम्बे से वे मगन भाई रुक्मणी, वह भी गुरुदेव खने पहुंच गया है। यहाँ और भी कितना ही लोग बैठे आ गया है, सबका नाम बताना ही मुश्किल है। अब लोग आ गया और गुरुदेव का शरीर की स्थिति देख रहा है, तन की खिन्नता देखे तो श्रावका को मन भी उदास हो रहो है कि गुरुदेव को शरीर क्यों उड़ो। मन में भावना भावे मानो गुरुदेव जल्दी मांगा भगवान कालूगणी जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करो। अठिने कई डॉक्टर बैठे आया हा। एक डॉक्टर हा अश्विनी कुमार जी, जिका कोलकाता से बिनो आयड़ा हा। तो एक दिन मगन मुनि खने बात करी, जिका मगन मुनि हा मंत्री मुनि बनया बाद में। और बात दिलगिरी सी करता करता डॉक्टर साहब बात कर रहा है। बोला मुनिश्री अब कहने के लायक बात अब नहीं भी उसी का है, जो भी है बड़े बात आपने कहनी चाहूं। कई बात है कि मुनिश्री, क्योंकि मगन मुनि तो खास हा गुरुदेव कर यहाँ गुरुकुलवास में यहाँ बहुत मानिस्ता संत हा। तो डॉक्टर साहब बोलिया मुनिश्री तो गुरुदेव को शरीर है, अब वो स्वस्थ हो जी सी असंभावना नहीं है, अब शरीर की बीमारी आज जान। तो मगन मुनि बोलिया अरे मगन ठीक है रे, पर मत कर जे बात लेने मन आघात। मगन मुनि बोलिया बात कर जो मती कठिया बात कही जो मती आप, तो लेनो देना बढ़ जावेला। बात आप कहोला तो श्रावका में और में एक आघात लागे लो, इसी बात बारे मत काटी जो, ठीक है। किंतु अब लागे वो मगन मुनि के डॉक्टर साहब का थोड़ी बात हुई, ईश्वरचंद जी चोपड़ा के कान में आ बात पड़ गई। तो डॉक्टर साहब बोलिया है कि गुरुदेव का स्वास्थ्य अब ठीक होना संभव कौन लागे। तो ईश्वरचंद जी सख्त नाराज हो गया डॉक्टर साहब से, गुरुदेव की आ बात कर दी कब स्वास्थ्य ठीक होना संभव कौन लागे। सुन ली ईश्वर चंद जी ज्यों त्यों आ आवाज, हुआ अश्विनी ऊपर रे सेठ सख्त नाराज। बहुत नाराज हो गया कह इनने डॉक्टर कुण करो रे, बिल्कुल अनुभवहीन परम पूज्य खातिर कह रे बात कितनी संगीन। आने डॉक्टर कुण बना दिया, डॉक्टर कुण बना दिया आने, इसी फालतू बातें करे, अनुभवहीन आदमी है। तो गुरुदेव वास्ते यहाँ के लिए बात बोली है, स्वास्थ्य लाभ कर ले सी गण की सार संभाल करसी। तो अब नाराज हो गया ईश्वरचंद जी, अश्विनी ईश्वर बीच में रे अंतर पड़ो अथांग, आखिर प्रगति सत्यता रे बढ़ो विपुल अनुराग। तो अब सेठ साहब ईश्वरचंद जी नाराज गया डॉक्टर साहब से। और अब वो हुस कर श्रावक जी को अपनो गुरुदेव के प्रति बहुत श्रद्धा कर दो, क्यों कर दो बांके काना यहाँ के लिए बात सुननी बांके वास्ते मानो मुश्किल होगी उसी। तो सेठ साहब नाराज गया ईश्वरचंद जी। तो जिकी टाइम ईश्वरचंद जी ठिकाने में आयड़ा होता,
वी टाइम डॉक्टर साहब 12 ही खजा रहे था, महीना को नहीं आता। तो कभी इस चेंज किया तो मैं कौन जाऊं, मैं महीना कौन जाऊं बाहर। और एक डॉक्टर साहब टिप्पणी भी कर दी, डॉक्टर साहब भी टिप्पणी करी कि देखो मारे तो पूजी मराज शू मतलब है, मारे तो पूजी मराज शू पंग प्रति भक्ति है, ये वास्ते मैं अठ आऊं गुरुदेव खने, मने सेठ जी कहीं लेनो देनो है, मन तो गुरुदेव शू मारो मतलब है, सेठ जी आगला बह जाने मैंने कहीं मतलब सेठ जी शू। तो वह भी थोड़ा सा यहाँ कड़ा हो गया, परंतु बाद में आखिर बात डॉक्टर साहब की बात ही सत्य साबित हुई आगे भविष्य के मायने। और पछे पाछा ईश्वर चंद जी चोपड़ा बहुत अनुकूल या डॉक्टर साहब के प्रति, बस तो बहुत अनुराग सो यो डॉक्टर साहब शू इतो अनुराग यो इतो स्नेह भाव राखण लाग गया, सम्मान राखण लाग गया। तो कई बार ईश्वर चंद जी डॉक्टर साहब अश्विनी कुमार ने आप घरे ले गया, बहुत सम्मान करता, पाछा बदल गया ईश्वर चंद जी। तो यहाँ है मौके पर वो दोरी लाग जावे कनाई, रहता 14 दिन हुआ रे करनो अबे विहार, भिलवाड़े रा मानवी रे उबा बांध कतार। 14 दिन हो गया भीलवाड़े में विराजता, अब गुरुदेव कब तो ब्यार करा आठों। तो ब्यार की बात हुई तो भीलवाड़ा को समाज, भीलवाड़ा का लोग हाँ वे खड़ा हो गया कतार बना करके और बोले गुरुदेव हालत नहीं बिहार री, 8 करो चौमास, नहीं व्यवस्था में कमी रहसी दृढ़ विश्वास। कि गुरुदेव यहाँ किया ब्यार कर दिया आपने में, आपको शरीर की स्थिति है, आप चौमासो भीलवाड़ा में कराओ। गुरुदेव व्यवस्था में कोई कमी को नहीं आने देवांगे, सारी व्यवस्था में कर लेसा, यानी मैं सब तैयार हाँ। अब इस स्थिति में मैं ब्यार क्या कर दिया आपने, अठी भीलवाड़ा में ही आप कृपा कराओ चौमासे की। तो गुरुदेव फरमावे प्रत्युत नहीं और कुछ भार, करमावश मैं करियो रे गंगापुर स्वीकार। के और कोई मारे यानी बा कोई बात को नहीं कि व्यवस्था किया उसी ओ कोई मुद्दों को नहीं है। तो एक ही बात है कि मैं मारो कईड़ो रह गयो, मैं स्वीकृति मारी करेड़ी है कि गंगापुर चौमासो करनो है, तो मारा कईड़ो रह गयो। जब लग शक्ति शरीर में स्वल्प मात्र पिण शेष, तब लग वचन निबाहनो ओ कर्तव्य विशेष। जब तक थोड़ी भी शक्ति रहसी शरीर में तो चौमासो तो मने गंगापुर में ही करनो है। मैं जिको वचन मुंडे शू दे दियो है बिना निभानो मारो कर्तव्य है। तो जितना थोड़ी भी मारे में शक्ति है चालने की, बीते तो मैं गंगापुर ने छोड़ू को नहीं, मैं तो बठी चौमासो करने को मारो चिंतन है, विचार है। आखिर तीज शुक्ल आषाढ़ की कायिक कष्ट उवेख, शुभ प्रस्थान कियो गुरु सतपुरुष सारी टेक। अति बंकट संकट नहीं मार्ग लंघ्यो नाथ, अति बंकट संकट सही मार्ग लंघ्यो नाथ। सकरुण विवरण पंथरो लिखता कांपे हाथ। आखिर गुरुदेव आषाढ़ शुक्ला प्रस्थान कर दियो भीलवाड़ा शू। महान पुरुषों को जिको मार्ग वे वो लियो, बहुत संकटा करके रास्तों पार कर रहा है। अब किया रास्तों पार करियो वो लिखता ही मानो हाथ कांपे। इतो संकट झेल के गुरुदेव जार करायो है। एक हाथ तो नाथ को व्रण वेदन में व्यस्त, एक शिष्य खांदे धरे अंग अधिक अस्वस्थ। एक हाथ जिका में तकलीफ तो यहाँ बंदे रो दो दिया हो गयो। अब एक हाथों कोई साधु शिष्य को साधे को लेकर के यहाँ गुरुदेव रास्तों पार, गुरुदेव गंगापुर पधारे किया आगे चौमासो लागे आदि बातों को वर्णन यथासंभव आगे आ सकते।